हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, कल आपका एग्जाम है और ऐसे टाइम पे आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपको लास्ट 5 इयर्स के पेपर आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। तो लास्ट 5 इयर्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके सोल्यूशन क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अप्रैल 2019 है, इसके आप पेपर पैटर्न बिल्कुल मत फॉलो करना, क्योंकि ये जो पेपर पैटर्न है अप्रैल 2019 का, ये पुराना पेपर पैटर्न है। अभी हम लोग का जो पेपर पैटर्न आपको फॉलो करना है, वो जो रिसेंट वाला 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर पैटर्न फॉलो करना है। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, कि रिसेंट का सबसे है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पर उसके क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके सोल्यूशन के थ्रू आपको पेपर पैटर्न एकदम क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर है कि आपको इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो पढ़ने हैं वो लास्ट के, और इसके अलावा आपको जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ही पढ़ना है। 2019 से लेके दिसंबर 2023 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है। तो मोस्टली चीज़ें इसके अंदर कवर हुई है ऑलरेडी। मैंने इसका सेपरेट वीडियो अप्रैल 2019 के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव मैं एक्सप्लेन करके डाल दिया हूँ, तो मैं अभी वो नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉसिबल रहेगा तो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से सम कैसे करने हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा चैप्टर यहाँ पे, जैसे कि दूसरा पेपर है, एक कौन सा पेपर है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभी अक्टूबर 2019 के पेपर यहाँ पे है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपको लिखा है कि द बिजनेस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर बाई अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी कॉल्ड इज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक ओवर करना बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। ऑब्जर्व कर लेना मतलब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो इसमें ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज करेंट रेट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, स्पॉट रेट भी बोलते हैं उसको हम लोग ऐसे। इसके अलावा फॉरेन करेंसी या करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी, ठीक है, मतलब जो खुद की कंट्री करेंसी रहती है उसके करेंसी के अलावा जो दूसरी करेंसी रहती है उसको हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं। तो ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मोस्टली चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ पीछे, आप पुराने वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर अप्रैल 2019 के भी है यहाँ पर, तो ये टी के छोड़ के आपको 19 अप्रैल 2019 का करना तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, चाहिए तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे A limited liabilities of partnership is governed by the Limited Liabilities of Partnership Act 2018 में क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप गवर्न डैश, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर गवर्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सेबी रेगुलेशन, इफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट at least 90% of the offer amount, all the application money, refund money need to be refunded, तो यहाँ पे आ जाएगा 90% आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, 90%। यदि 90% से नहीं है तो सब पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है महेश लिमिटेड इशू अ शेयर एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 विच अ प्रीमियम 10 पर शेयर, द अंडर राइटिंग कमीशन विल बी कैलकुलेटेड, तो अंडर राइटिंग कमीशन इशू प्राइस पे कैलकुलेट होता है। 100 का था, 10 रुपये प्रीमियम डाल के, मतलब 110 में इशू किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज एट द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड क्लोजिंग रेट, जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहता है बैलेंस शीट डेट को उसको हम लोग क्लोजिंग रेट बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है audit requirement in case of LLP is only when the contribution exceed 25 लाख of the turnover exceed किससे होना चाहिए, 40 लाख से, किससे होना चाहिए, 40 लाख से। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑडिट रिक्वायरमेंट, ऑडिट की जरूरत रहती है किस केस में,
अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड, जब कंट्रीब्यूशन आपका एक्सीड रहता है किससे 25 लाख से, अब द टर्नओवर एक्सीड कितने 40 लाख से ज्यादा यदि टर्नओवर रहेगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर है assets specifically placed are placed in dash to be statement of affairs, तो लिस्ट बी के अंदर आता है, किसके अंदर आता है लिस्ट बी के अंदर आता है। डैश इज द यूज द प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग करेंसी यूज करते हैं। डैश इज ए नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं कंसीडर करते हैं। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन द गवर्न एज AS 14 के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म बेयरिंग द स्टैंप विद द रिस्पेक्टिव अंडर राइटर आर कॉल्ड मार्केट एप्लीकेशन बोलते हैं उसको हम लोग, मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पर। इफ अ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी मॉडर्न लिमिटेड टेक ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न लिमिटेड इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बोलते हैं यहाँ पर। अ पर्सन कैन एक्ट अंडरराइटर ओनली इफ ही होल्ड अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी, क्या लिखा है यहाँ पर, अ पर्सन एक्ट एज अ अंडरराइटर्स, उसको हम लोग अंडरराइटर बोलते हैं ओनली इफ ही होल्ड द सर्टिफिकेट गवर्न बाय सेबी, सेबी गवर्न करेगा तो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो ट्रू फॉल्स के अंदर हमारा लिखा कि अमालगमेशन चलेगा, इसमें ट्रू फॉल्स मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बाकी इसके अंदर पेपर के पूरे सोल्यूशन है, आप लोग को चाहिए तो पेपर में शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सॉल्व कर लेना है। फिलिंग द ब्लैंक्स और एक पेपर का हम लोग कर लेते हैं। अप्रैल 2022 का फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी दिसंबर 2022 का। लिखा द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर द परचेस कंसिडरेशन, एसेट्स क्या है ज्यादा है किससे परचेस कंसिडरेशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट्स, ठीक है, नेट एसेट्स हमारा क्या है ज्यादा है किससे परचेस कंसिडरेशन से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। एज अ डैश डील विद द अमालगमेशन ऑफ द कंपनी, तो AS 14 जो रहता है वो डील करता है किसमें अमालगमेशन कंपनी का। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो कौन सा एग्जाम्पल है स्टैट्यूटरी रिजर्व का इसमें, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो रहता है वो एग्जाम्पल होता है हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व का। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग रेट्स बोलते हैं हम लोग। At the end of the accounting year, balance in foreign exchange fluctuation account is transferred to dash account, लिखा है at the end of the accounting year balance of foreign exchange fluctuation account is transferred to dash account, तो कौन से अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आ जाएगा यहाँ पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मॉनेटरी आइटम, तो इसमें से नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो रहेगा इन्वेंट्रीज जो रहेगा नॉन मॉनेटरी आइटम कंसीडर करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है सरप्लस और डेफिशिएंसी अकाउंट इज प्रिपेयर एज ए पर, तो यहाँ पर इसका ये मुझे याद नहीं स्टूडेंट, आप लोग एक बार देख लेना इसका। नेक्स्ट यहाँ पर है इन दी इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर आर, तो लास्ट क्लेम सबसे लास्ट में किसको पैसा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इन केस ऑफ शेयर अंडर राइटिंग कमीशन मस्ट नॉट बी एक्सीड 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड बाय ओनली ऑन दोज शेयर विच आर टेकअप बाय, कौन लेता है यहाँ पर, तो अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड ओनली दोज शेयर्स विच आर टेकअप बाय
अंडर राइटिंग कमीशन पेड ओनली दो शेयर्स विच आर टेकअप बाय पब्लिक, इसका आएगा जनरल पब्लिक आ जाएगा, जो शेयर जनरल पब्लिक को इशू करना रहता है उसके ऊपर अंडर राइटिंग का कमीशन हम लोग देते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी कंपल्सरी विद द टर्नओवर एक्सीड, ये भी मुझे फिलहाल तो करंटली अमाउंट याद नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना एज पर सेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ पार्टनर, तो यहाँ पर इसका एक्ट भी देख लेना। बाकी तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी इसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिया हूँ, तो आप लोग उधर से कर लेना इसके।